राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पाठ सीबीएसई के 10वीं कक्षा के कोर्स ए के सिलेबस में पढ़ना है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, 10वीं क्लास के विद्यार्थियों से, कि यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और आपके प्री बोर्ड परीक्षा हो या आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा हो, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन अवश्य आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू जो 40 क्वेश्चन आने वाला है आपका, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस चैप्टर को पढ़ने के पहले मैं इसका थोड़ा सा प्रसंग के बारे में बता रहा हूं। प्रसंग उस समय का है कि जब सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया था, उस समय देश के जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, दूसरे देश के राजा महाराजा भी उस समय आए हुए थे सीता स्वयंवर में। और सीता स्वयंवर में सब लोग आए थे, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त थी। वह एक दिव्य शिव धनुष रखा हुआ था। उस शिव धनुष को जो व्यक्ति उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। यही इस सीता स्वयंवर की शर्त थी। एक से एक वीर राजा महाराजा राजकुमार पहुंचे हुए थे इस स्वयंवर सभा में। सभी लोग बारी बारी से आकर के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी से यह धनुष उठता नहीं है। तब इस धनुष को उठाने के लिए 3 बड़े बड़े योद्धा एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं उठाने के लिए। उस समय महाराज जनक, जिनकी पुत्री देवी सीता के विवाह के लिए यह स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया था, उनको महाराज जनक को बहुत निराशा हुई और उन्होंने इस राज समाज को डांटा। उन्होंने बताया कि जिस शिव धनुष को मेरी पुत्री सीता प्रतिदिन उसको उठा करके इसको धोती है, इसकी पूजा करती है, उस शिव धनुष को इतने बड़े बड़े वीर महारथी कोई हिला तक नहीं सके। कैसे वीर हैं आप लोग? क्या ये मैं मान लूं कि वीरों से ये धरती अब समाप्त हो चुकी है? महाराज जनक की इस बात को सुन करके लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि हे राजन, आपने इस तरह की बात कहने का कैसे दुस्साहस किया? आपको पता होना चाहिए कि जिस सभा में रघुवंश का एक कोई अगर राजकुमार, राजा या योद्धा खड़ा हो, उस राजसभा में इस तरह की बात करने का दुस्साहस कोई नहीं करता। अरे ये धनुष तो क्या है, मैं चाहूं तो इस पूरे धरती को उठा के और ऐसे तोड़ दूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। तब विश्वामित्र मुनि, जिनके साथ राम और लक्ष्मण इस देवी सीता के स्वयंवर सभा में गए थे, विश्वामित्र मुनि लक्ष्मण को शांत होने को कहते हैं और लक्ष्मण शांत होते हैं, आके अपने आसन पर बैठते हैं। तब अंत में विश्वामित्र मुनि राम से कहते हैं कि हे राम, जाओ और इस शिव धनुष को उठाओ, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और देवी सीता के लिए जो स्वयंवर सभा के जो शर्त रखा गया है उसका पूरा करो। राम उठते हैं और महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। फिर वह शिव धनुष के पास आते हैं, एक नजर देवी सीता को भी देखते हैं और देखने के बाद प्रभु श्री राम इस धनुष को उठाते हैं। धनुष को उठाने के पहले वह धनुष को भी प्रणाम करते हैं और एक झटके में धनुष को उठा लेते हैं। धनुष को उठा लेते हैं। सब लोग देख के अवाक रह जाते हैं कि एक बालक जो ऐसा काम कर दिया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके। और श्री राम उस धनुष को दबा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने क्रम में वह धनुष दबाव के कारण बीचों बीच टूट जाता है और यह शर्त पूरी हो जाती है। देवी सीता आके, राजकुमारी सीता आके श्री राम को वरमाला पहनाती है। इसी समय कैलाश पर्वत पर महर्षि परशुराम तपस्या कर रहे थे। यह जिस शिव धनुष जब टूटा तो पूरे धरती पर हलचल मच गई। एक तरह से पूरा ब्रह्मांड हिल गया, घनघोर घटा रहने लगी, आंधी तूफान आ गए, पूरा धरती अस्त व्यस्त हो गई। तब महर्षि परशुराम ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी पर इस तरह के हलचल होने का क्या कारण है। तब उन्होंने कुछ ही देर में सब कुछ समझ लिया कि क्या घटना हुई है और वह उसी क्षण महर्षि परशुराम महाराज जनक के दरबार में पहुंचते हैं। वह बहुत क्रोधित हैं। वह क्रोधित इस बात के लिए हैं कि उनके गुरु शिव के धनुष को तोड़ दिया गया है। वह बहुत क्रोधित है। वह आके महाराज जनक को वह थोड़ा सा डांटते हैं और तब कहते हैं कि हे जनक,
क्या मेरे प्रभु भगवान शिव ने तुम्हारे पूर्वजों को यह शिव धनुष इसीलिए दिया था कि तुम शर्त लगाओ इसका और इसको तोड़ दो? और तब कहते हैं कि हे जनक, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उस अपराधी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, मैं उसको अपने इस फारसे से उसका सिर काट दूंगा और काट के उसका वध करूंगा। महर्षि परशुराम परशु के लिए जाने जाते थे। परशु एक प्रकार का अस्त्र होता है जिसको आज के समय में फारसा कहा जा सकता है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यह प्रसंग बहुत अत्यंत, समझिए कि यह मनोरंजक है और रुचिकर है। आपको ये इसमें समझ लेना है कि भगवान परशुराम, वो भगवान कहलाते थे महर्षि परशुराम, उनके और लक्ष्मण के बीच में ये जो बातचीत हो रही है, इसी का यह पूरा एक चैप्टर ले लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो लिखा है उसी का यह एक भाग है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो और इस कविता की भाषा अवधि है, इस पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। भाषा अवधि है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह चौपाई है और नीचे दोहा भी दिया गया है, ये दोनों छंद है इसके। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस कविता का हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। तो यह राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण और परशुराम तीन व्यक्ति हैं, इनके संवाद यानी बातचीत, इसी को। अब देखिए, जब महर्षि परशुराम गुस्सा के से जब जनक को बोलते हैं कि उस अपराधी को ला करके मेरे सामने खड़ा करो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, मैं उस अपराधी को दंड दूंगा, तब लक्ष्मण सामने आते हैं और लक्ष्मण कहते हैं। लेकिन लक्ष्मण जब सामने आते हैं तो श्री राम कुछ क्षण के लिए लक्ष्मण को रोकते हैं, श्री राम सामने आते हैं और से पहला लाइन जो है यह श्री राम का ही कथन है। तो कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं यहाँ कविता में कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नाथ वह महर्षि परशुराम को कहते हैं कि हे प्रभु, शंभु का अर्थ हो गया, ध्यान दीजिएगा, शिव, धनु हो गया धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम कहते हैं कि हे महर्षि, भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला जो भी व्यक्ति होगा वह कोई ना कोई आपका दास ही होगा। तब अगला पंक्ति महर्षि परशुराम का है, आयस कहा कहे किन मोही, सुन ऋषाई बोले मुनि को ही। ठीक है, श्री राम कहते हैं कि हे महर्षि, आप इतना क्रोधित क्यों हैं और किस कार्य से आए हैं, आप मुझे बताइए। श्री राम के इस बात को सुन करके महर्षि परशुराम कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। महर्षि परशुराम कहते हैं कि हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा का कर्म करे। अरिकरणी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरिकरणी यानी कि शत्रु का कर्म जो करे वह करी लड़ाई, उस व्यक्ति से लड़ाई की जाती है। वह परशुराम कहते हैं कि हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा का कर्म करे, जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम जो करता है वह शत्रु होता है और उसके साथ लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है। सुना ही राम जिन शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। महर्षि परशुराम कहते हैं कि हे राम सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। महर्षि परशुराम क्या कहते हैं कि हे राम सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु एक राक्षस था, इसके 1000 भुजाएं थी, हाथ 1000 हाथ। वो सहस्र बाहु के बारे में आप लोगों को मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूं कि यह 1000 हाथों वाला एक राक्षस था। वह कई देवताओं के पास युद्ध करने के लिए गया, लेकिन कोई भी देवता उससे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। तब वह महर्षि परशुराम के पास आता है और परशुराम उससे युद्ध करते हैं और युद्ध करते समय अपने फारसे से सहस्र बाहु के 1000 भुजाओं को काटते हैं। 1000 भुजाओं को काटने के बाद उसका वध करते हैं। तब वही महर्षि परशुराम यहाँ कहते हैं कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। कहते हैं कि हे राम सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।
और तब सो बिल गाई बिहाई समाजा, न तो मारे जाए हैं सब राजा। महर्षि परशुराम कहते हैं कि हे राज समाज, उस अपराधी को अपने बीच से ले आके मेरे सामने खड़ा कर दो, और नहीं तो इतना जान लो कि न तो मारे जाए हैं सब राजा। आज तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाओगे। जल्द से जल्द मेरे सामने उस अपराधी को ला करके खड़ा कर दो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब देखिए आगे तुलसीदास लिखते हैं कि सुनि मुनि बचन, महर्षि परशुराम के इस वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। और तब वो क्या कहते हैं लक्ष्मण, बोने परशु धरहि अमाने। कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे महर्षि, परशु को धारण करने वाले महर्षि परशुराम। और एक चीज ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, बूढ़ा व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और गुस्सा हुए व्यक्ति को अगर और ज्यादा गुस्सा बढ़ाना हो तो उसको सामने आप हंस देंगे तो उसे गुस्सा और 4 गुना बढ़ जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा के बोल रहे हैं। मुस्कुरा के बोलने का अर्थ क्या हुआ कि आपके गुस्सा से हम भयभीत होने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आगे देखते हैं लक्ष्मण क्या कहते हैं। यह लक्ष्मण का अब कथन है, बहुधनु ही तोरी लड़काई। लक्ष्मण कहते हैं कि हे महर्षि, हम दोनों भाई, लड़काई का अर्थ हो गया बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। तब कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई। लक्ष्मण कहते हैं कि हे महर्षि, बचपन में हम लोग दोनों भाई खेलते समय ऐसे ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ा है। उस समय तो महर्षि ने कभी गुस्सा नहीं किया, और तब यही धनु पर ममता के हेतु, धनु यानी धनुष, लक्ष्मण कहते हैं कि इसी धनुष पर महर्षि आपको इतनी ममता क्यों आ रही है। और सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह भृगुकुल केतु महर्षि परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण की इस बात को सुन करके सुनि रिसाई यानी क्रोधित हो जाना, महर्षि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और गुस्सा के मारे कहते हैं, क्या कहते हैं कि रे निरप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। एक मिनट, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह रे नृप बालक काल बस, ध्यान दीजिएगा। महर्षि परशुराम कहते हैं कि रे राजा के पुत्र, ठीक है, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसके चलते तुम उल्टा सीधा ये भाषा बोल रहे हो। तुम्हारे सिर पर मंडराते हुए काल को मैं देख रहा हूं, इसलिए तुम इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, इस तरह की उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। महर्षि परशुराम कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुमको बच्चों के खेलने वाले धनुष में और ये भगवान शिव के दिव्य धनुष में कोई अंतर नहीं हुआ तो पता चलता। इस धनुष के बारे में विदित सकल संसार, पूरा विश्व जानता है कि यह भगवान शिव का दिव्य धनुष है जो सबके लिए पूजनीय है। इसकी पूजा की जानी चाहिए। यह कोई शर्त लगाने वाला कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। तो इस पहले पैराग्राफ का अर्थ हम लोगों ने समझा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे भी 2 पैराग्राफ और पढ़ना है। इसको अगले वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।